Hello everyone, welcome to Chirag MySQL DB tutorial. In this video we are going to learn ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि .bat फाइल कैसे क्रिएट करेंगे और वो जो फाइल होगा उसमें हम लोग का जितना भी डेटाबेसेस है उसको हम लोग बैकअप लेंगे एक सेपरेट फाइल में। मतलब जितना डेटाबेस होगा उतना डेटाबेस का एक एक सेपरेट फाइल बनेगा, उसका लॉग फाइल भी बनेगा। एंड जब वो बनेगा उसके बाद उस टोटल फाइल को एक जिप फोल्डर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जिप फोल्डर में हम लोग मूव करेंगे। एंड जितना भी फाइल्स है हम लोग का .sql फाइल एंड .log फाइल उसको हम लोग डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर इको ऑफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने टाइम स्टैम्प लिया। टाइम स्टैम्प हम लोग यहाँ लोकल जो सर्वर का टाइम होगा, डेट टाइम एंड टाइम स्टैम्प होगा, उसको हम लोग रीड करेंगे। एंड यहाँ पर डीबी यूजर डिफाइंड है, डीबी यूजर का पासवर्ड डिफाइंड है। ये आपका करेक्ट होना चाहिए बिकॉज इसको पूरा फुल राइट्स होना चाहिए जो हम लोग का पूरा ऑल डेटाबेसेस को एक्सेस कर पाए। देन एक फोल्डर क्रिएट करते हैं हम लोग जहाँ पर बैकअप एंड लॉग एंड स्क्रिप्ट हम लोग वहाँ पर रखेंगे। माई सिक्वल ऑटो बैकअप। सो ये फोल्डर हम लोगों ने क्रिएट किया। ये फोल्डर हम सी ड्राइव में क्रिएट करेंगे। सी ड्राइव नहीं ओपन है, सी ड्राइव ओपन कर लेते हैं। सी ड्राइव में हम लोग राइट क्लिक न्यू एंड हम लोग फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं माई सिक्वल ऑटो बैकअप। अब यहाँ ये क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का जो पाथ है, हम लोग का जो डंप एरर है वो इसी पाथ को हम लोग असाइन कर देते हैं। यहाँ पर वही उसी पाथ को हम डाल देते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग माइस्क्ल डम्प डॉट exe जो फाइल होगा उसका हम लोग पाथ को डिफाइन करते हैं। उसका पाथ एकदम करेक्ट होना चाहिए क्योंकि उसी पाथ पे हम लोग का डंप बनता है। जो पासवर्ड होता है उसका जो डंप फाइल बनेगा उसका डेटाबेस का डंप बनेगा वो उसी के थ्रू बनेगा। सो ये माइस्क्ल डम्प डॉट exe फाइल यहाँ पर डिफाइन है। नेक्स्ट हम लोग बैकअप फोल्डर को उसी फोल्डर पे डालते हैं। एंड डेटा फोल्डर हम लोग जो डेटा का फाइल्स का फोल्डर होगा उस फाइल को यहाँ इंडिकेट करते हैं। तो ये मेरा डेटा फोल्डर का फाइल होगी। सो चिराग डीबी, चिराग एंड पूरा टेस्ट, टेस्ट मास्टर, ये जितना भी डेटाबेसेस है माइस्क्ल, ये सब हम लोग का अवेलेबल होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं जीप फोल्डर। सो जीप फोल्डर में हम लोग 7za.exe का यूज करते हैं। तो जीप फोल्डर का भी पाथ हम लोग वहीं पर रखते हैं। आप पाथ कहीं भी रख सकते हो पर उस पाथ में रखेंगे तो क्वाइट ईजी होगा हमें मैनेज करने में। सो यहाँ पर जीप जो फोल्डर है इसके अंदर 7za.exe है। तो इस फोल्डर को हम बैकअप डेटाबेस जो बैकअप बना रहे हैं उसी फोल्डर में हम अभी के लिए मूव कर दे रहे हैं। उसी का पाथ हम लोग यहाँ पर डालें। क्रॉस चेक करने के लिए आप पाथ हमेशा चेक कर लीजिए। 7za.exe यहाँ पर अवेलेबल है। सो ये पाथ भी हो गया। अब हम यहाँ रिटेंशन पॉलिसी आपकी कंपनी के जो रिटेंशन डेज होते हैं, रिटेंशन कितने डेज तक आप बैकअप को रखना चाहते हैं वो यहाँ पर डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हम मेरा 30 डेज है, 30 डेज डिफाइन करेंगे। एट 60 है देन 60 डेज डिफाइन करेंगे। तो ये क्या करेगा, डॉट जीप फाइल को उतना दिन तक डिलीट नहीं करेगा। जैसे ही 30 डेज के बियॉन्ड चला जाएगा, मतलब 31 डेज कोई बैकअप का हो जाएगा तो वो जैसे ही ये रन करेगा वो उसको डिलीट कर देगा। अब यहाँ पर हम लोग स्विच करते हैं डेटा डायरेक्टरी में। देन यहाँ पर हम लोग का कोड है, ये कोड है हम लोग का डेटा को डंप करने के लिए। तो डेटा डंप करने के लिए हम परफॉर्मेंस स्कीमा को इग्नोर करते हैं। देन हम लोग के यहाँ डेटा डंप का पूरा कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग पासवर्ड डालते हैं। जितना भी परसेंटेज फाइल है वो ऑलरेडी ऊपर डिफाइन है। देन यहाँ पर डेटाबेस को हम लोग कॉल करते हैं। डेटाबेस कॉल करने के बाद उसका पाथ देते हैं। पाथ देने के बाद डेटाबेस नेम देते हैं। एंड यहाँ पर टाइम स्टाम्प लगाते हैं। .sql फाइल एक बनेगा, .log फाइल बनेगा। जब डेटाबेस फाइल बनेगा तो हम लोग देख लेंगे टाइम स्टाम्प के साथ सब डेटाबेस फाइल बनेगा। देन हम लोग स्किप कर रहे हैं स्कीमा को। देन हम लोग जीप करेंगे, जितना भी फाइल हम लोग का बना उसको हम लोग जीप करेंगे। तो जीपर हम लोग यूज करें 7za। सो उसमें -tzetip एंड अब उसका पाथ देते हैं, पाथ डॉट जिप देते हैं, किस पाथ में उसको जिप बनाना है। देन यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं फोल्डर का पाथ। उस फोल्डर पाथ में जितना भी डॉट एक्सटेंशन वाला फाइल होगा वो मेरा जिप हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर स्टार केवल देते हो तो फोल्डर जिप होगा। और यहाँ पर कोई एसक्यूएल या तो टीएक्सटी जिसको जिप करना चाहते हैं फाइल का पर्टिकुलर एक्सटेंशन में हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद जिप बनने के बाद हम जितना भी फाइल है .sql .log उसको हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं। डिलीट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का रिटेंशन पॉलिसी के बियॉन्ड जितना भी कोड जा रहा है उसको हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं।
तो मेरा रिटेंशन पॉलिसी कितना था, 30 डेज। 30 डेज के बाद जितना भी बैकअप 31 डेज का होगा वो मेरा यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। डेल कमांड से हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं। देन हम लोग बैकअप सक्सेसफुली, देन हम लोग रिटर्न कर जा रहे हैं स्क्रिप्ट डायरेक्टरी में। तो ये जो कोड है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये कोड रन करना है हमें .bh फाइल में। तो ये कोड ले लिए। अब यहाँ पर हम लोग एक फाइल बनाते हैं। अगर एक्सटेंशन आपका विजिबल नहीं होगा देन गो टू द व्यूज, ऑप्शन में जाइए, चेंज सेटिंग, एक पॉपअप आएगा, यहाँ पर व्यूज में जाइए, यहाँ पर ये चेक होगा, इसको अनचेक कर देना है, अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। देन ये फाइल का एक्सटेंशन .bat जैसा दिखाई दे रहा है वैसा दिखाई देगा। ये विंडोज बैच फाइल है। जो कोड यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, यहाँ से लेकर रिटर्न तक कॉपी करते हैं, फिर इसको पेस्ट करते हैं, Ctrl+S। अब हम लोग चेक करते हैं इसको रन करके। सो राइट क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, तो रन हो गया। अब आके देखते हैं उस फोल्डर में, देखिए यहाँ हम लोग का जिप फोल्डर बन गया। अब जिस जिप फोल्डर जो बना है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं। डंप डंप वाला फोल्डर में कोई एरर नहीं है, यहाँ 0 पे भी है। जिप फोल्डर के अंदर जाते हैं, यहाँ जितना भी फोल्डर है उसका दो दो फाइल बना है, एक एसक्यूएल फाइल, एक लॉग फाइल। अगर एरर कुछ आएगा तो .log फाइल में वो एरर प्रेजेंट होगा। ठीक है। देन यहाँ इसी तरह का है टेस्ट मास्टर। तो टेस्ट मास्टर जो है .sql है। तो ये इस फाइल को चलिए चेक कर लेते हैं कि हम लोग का बैकअप सही बनाई थी। राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद नोटपैड। हम लोग स्मॉल साइज को ओपन करते हैं क्योंकि बड़ा साइज होगा तो नोटपैड पे ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग का टेस्ट मास्टर एक डेटाबेस है, उसमें एक टेबल है यूजर इन्फो करके, एक टेबल बना हुआ है। एंड टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन ऑलरेडी हम लोग के पास आ गया, और जो डेटा है वो डेटा भी हम लोग के पास आ गया। मतलब हम लोग का बैकअप जो है वो सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो गया है। एंड एक्सपोर्ट होने के बाद वो बैकअप हमारा जिप भी बन गया, एंड हम लोग का जितना भी फाइल्स बना था वो हम लोग का रिमूव भी हो गया। तो इस इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि .बैच फाइल कैसे बनाएंगे ऑल द डेटाबेसेस के लिए, जिसका हम लोग एक एक करके सेपरेट फाइल में उसका बैकअप बनाएंगे एंड उसका लॉग फाइल उसके साथ बनाएंगे। एंड बनने के बाद टोटल फाइल को एक फोल्डर बना के उसको हम लोग जिप कर देंगे। ये कोड अवेलेबल होगा साइट पे भी एंड यूट्यूब में भी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिप फाइल का पाथ भी दिया हुआ रहेगा यूट्यूब में, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं आप अपने यूज के लिए। सो होप दिस विल हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।